क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिहार में कुछ दशक पहले तक किसी गांव या टोले तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तलाशना ही एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ करता था, वही बिहार अब सीधे आसमान से कनेक्ट होने जा रहा है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि गोपालगंज, फारबिसगंज, किशनगंज, सारण और बेगूसराय जैसे जिलों से लोग कुछ ही मिनटों में फ्लाइट पकड़कर देश विदेश के किसी कोने में उतर सकेंगे? और सबसे बड़ा सियासी सवाल, क्या पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सड़क क्रांति मॉडल के बाद अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हवाई क्रांति मॉडल बिहार के विकास की पूरी तस्वीर बदलने वाला है, या फिर ये 2025 के बाद बने नए सियासी समीकरणों के बीच जनता को लुभाने का एक नया मास्टर स्ट्रोक है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। लेकर आई हूं आज का मुद्दा गर्म। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। राजनीति और विकास का एक बहुत पुराना रिश्ता होता है। जब बिहार में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी, तब उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी सुशासन और सड़क क्रांति। उन्होंने बिहार के आखिरी टोले, पंचायत, ब्लॉक और जिला मुख्यालयों को पक्की सड़कों के ऐसे मकर जाल से जोड़ दिया कि बिहार की जमीनी कनेक्टिविटी पूरी तरह से बदल गई। लेकिन वक्त के साथ साथ जनता की जरूरतें और राजनीति के मुद्दे भी बदलते हैं। अब दौर बदल चुका है। बिहार में सत्ता की कमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में है और बीजेपी एनडीए की सरकार ये साबित करने में जुटी है कि बिहार अब इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्जन 2.0 में कदम रख चुका है। यानी अगर नीतीश कुमार ने जमीन का आधार मजबूत किया, तो अब सम्राट चौधरी बिहार को हवा के रास्ते देश और दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान देने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में रविवार 16 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना स्थित लोक सेवक आवास के संकल्प सभागार में भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की संशोधित उड़ान योजना की एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाई। इस बैठक में सिविल विमानन विभाग के सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे ने पूरे बिहार का एक ऐसा एयर कनेक्टिविटी मास्टर प्लान पेश किया जिसने सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को साफ और सख्त लहजे में निर्देश दिया कि बिहार के हर एक जिले को रीजनल एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। यानी अब दूर दराज के जिलों से पटना या देश के बड़े महानगरों का सफर घंटों का नहीं बल्कि महज कुछ मिनटों का रह जाएगा। अब जरा इस पूरी योजना के पहले चरण के समीकरणों को मुद्दा गर्म है के नजरिए से समझिए। सवाल उठता है कि आखिर सबसे पहले किन 5 जिलों की लॉटरी लगी है और उसके पीछे की सियासी और आर्थिक वजह क्या है? मुख्यमंत्री के ब्लूप्रिंट के मुताबिक पहले फेज में राज्य के 5 बेहद खास और रणनीतिक स्थानों पर हवाई सुविधाओं के विकास के लिए एक्शन प्लान तैयार करने को कहा गया है। गोपालगंज का सबै एयरपोर्ट को जो ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद अहम है, और अररिया का फारबिसगंज सीमांचल का प्रमुख केंद्र है। किशनगंज का नेपाल और पश्चिम बंगाल सीमा से सटा संवेदनशील और व्यापारिक इलाका है। सारण जो छपरा का इलाका जो उत्तर बिहार और शाहबाद का एंट्री पॉइंट माना जाता है, और बेगूसराय का उलाब बिहार की जो औद्योगिक राजधानी। इन 5 जगहों पर जो पुरानी या उपेक्षित हवाई पट्टियां थी, उन्हें तुरंत अपग्रेड करने, अतिरिक्त जमीन के अधिग्रहण की जांच करने और रनवे निर्माण की तकनीकी प्रक्रिया को जंग स्तर पर शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन कहानी सिर्फ इन 5 जिलों तक खत्म नहीं होती दोस्तों। द्वितीय चरण के लिए औरंगाबाद, बांका, खगड़िया, नवादा, शेखपुरा और सीतामढ़ी जैसे जिलों में नए हेलीपैड और हवाई पट्टी बनाने की संभावना तलाशी जा रही है। इतना ही नहीं, पर्यटन और शाहबाद रीजन के लिए एक विशेष हेली सर्किट तैयार करने की योजना है। राजगीर और गया के बीच, सासाराम और कैमूर के बीच और पूरे शाहबाद क्षेत्र में समर्पित हेलीपैड बनाए जाएंगे। यानी बोध गया आने वाले विदेशी पर्यटक अब सीधे राजगीर या कैमूर के ऐतिहासिक स्थलों तक बिना ट्रैफिक में फंसे कुछ मिनटों में उड़कर पहुंच सकेगा। अब आइए इस पूरी योजना का असली एनालिसिस करते हैं कि आखिर सम्राट चौधरी का ये दांव बिहार की सियासी और आर्थिक समीकरणों को कैसे प्रभावित करेगा। पहला कोड है आर्थिक क्रांति और रोजगार का नया मॉडल, जो कि आज के आधुनिक दौर में कोई भी बड़ा उद्योगपति या मल्टीनेशनल कंपनी किसी ऐसे राज्य में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती जहां कनेक्टिविटी सुस्त हो। बेगूसराय जैसे इंडस्ट्रियल हब और सारण जैसे कमर्शियल सेंटर में जब रनवे और एयर कनेक्टिविटी बन जाएगी, तो देश के बड़े बाजारों से बिहार का सीधा कनेक्शन हो जाएगा। जब निवेशक आएंगे तो MSME सेक्टर को मजबूती मिलेगी, नए कारखाने लगेंगे और इसका सीधा फायदा हमारे बिहार के उन युवाओं को मिलेगा जिन्हें नौकरी की तलाश में दिल्ली, पंजाब या महाराष्ट्र की तरफ रुख करना पड़ता था। दूसरा कोड है टूरिज्म का एक्सप्लोजन। राजगीर, गया, बोध गया, सासाराम और कैमूर जैसी जगहों पर दुनिया से पर्यटक आते हैं, लेकिन पटना उतरने के बाद खराब रोड ट्रैफिक या लंबी दूरी की वजह से कई विदेशी टूरिस्ट बाकी जगहों पर जाने से बचते थे। हेली सर्किट और क्षेत्रीय हवाई पट्टियों के बनने से बिहार का टूरिज्म रेवेन्यू कई गुना बढ़ सकता है। स्थानीय होटल उद्योग, रेस्टोरेंट, हस्तशिल्प और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इससे सीधा बूस्ट मिलेगा।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कोण है सम्राट चौधरी का सियासी दांव। बीजेपी और सम्राट चौधरी अच्छी तरह जानते हैं कि नीतीश कुमार के सुशासन बाबू और सड़क मैन वाले तमगे के सामने अपनी एक नई और मजबूत पहचान खड़ी करना कितना जरूरी है। सम्राट चौधरी जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि वे सिर्फ अपनी पुरानी नीतियों को आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि वे बिहार को एक नया, आधुनिक और टेक सेवी नेक्स्ट लेवल बिहार बना रहे हैं। गोपालगंज, फारबिसगंज और किशनगंज जैसे जिलों को पहले चरण में शामिल करना सीमांचल और उत्तर बिहार के सामाजिक व राजनीतिक समीकरणों को साधने की भी एक बहुत बड़ी कोशिश मानी जाती रही है। लेकिन मुद्दा गर्म है कि मंच पर हमें इस योजना के सामने खड़ी बड़ी चुनौतियों और जमीनी हकीकत को भी देखना होगा। जमीन अधिग्रहण की चुनौती। बिहार में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण हमेशा से सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है। क्या सबया, उलाव या फारबिसगंज में जमीन अधिग्रहण बिना किसी विवाद के आसानी से हो पाएगा? अमल में लाने की रफ्तार। इससे पहले भी बिहार के कई जिलों में हवाई पट्टियों की जीर्णोद्धार के वादे हुए हैं, लेकिन योजनाएं फाइलों में सिमट रह गई। क्या सम्राट चौधरी की सरकार इस उड़ान योजना को तय सीमा के भीतर जमीन पर उतार पाएगी? उड़ानों की निरंतरता सिर्फ रनवे बना देना काफी नहीं होता। वहां एयरलाइंस कंपनियां अपनी फ्लाइट्स चलाएं और सामान्य बिहारी यात्री का किराया उसकी जेब के बजट में हो, ये सब सुनिश्चित करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। शॉर्टकट में कहें तो नीतीश कुमार ने बिहार के धरातल को मजबूत पक्की सड़कों से बांधा और अब सम्राट चौधरी उस मजबूत बुनियाद पर हवा का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये योजना कागजों से निकलकर जमीनी हकीकत बनती है तो ये बिहार के पलायन, बेरोजगारी और पिछड़ेपन के टैग पर एक बहुत बड़ा प्रहार साबित हो सकती है। अब फैसला अब आपके हाथ में है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि बिहार के हर जिले में हवाई पट्टी और हेलीपैड के बन जाने से सच में बिहार के युवाओं को पलायन रुकेगा और राज्य में बड़े उद्योग आएंगे, या फिर आपको लगता है कि हवाई जहाज उड़ाने से पहले बिहार को बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी व्यवस्था पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? एक बिहारी होने के नाते आपकी इस पूरी योजना और सम्राट चौधरी के इस मास्टर प्लान पर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।